जनरल थॉट्स के तीसरे एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर उस्मान रसूल। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन बेसिकली एक ऐसी स्टेट है कि एक इंसान को जब कोई भी काम करने में खुशी महसूस ना हो, हर वक्त वो मुरझाया मुरझाया सा रहे, दुखी रहे, उसको डेली रोज़मर्रा के कामों के अंदर अब पहले दिलचस्पी महसूस होती थी, अब दिलचस्पी महसूस होनी ख़त्म हो गई है। उसको नींद नहीं आती, उसको भूख नहीं लगती, उसके जिस्म में दर्दें होती रहती हैं। वो समझता है कि मेरे लिए दुनिया ख़त्म हो गई है। जब इस तरह के एहसास आने शुरू हो जाएंगे इंसान में, तो हम इसको कहते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो गया। लेकिन हाँ, ये ऐसी फीलिंग्स जब किसी के साथ कुछ सानिया हो, किसी किस्म की कोई परेशानी हो, किसी की कोई जॉब चली जाए, किसी की कोई प्यारे की मौत वाक़या हो जाए, तो ये एक ऐसी चीज़ों का सामना आना एक नॉर्मल चीज़ होती है। तो हम कब कहेंगे कि इसको डिप्रेशन हो गया? डिप्रेशन हम तब लेबल करते हैं जब ऐसी सिम्टम्स मुसलसल 14 दिन या इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये तो एक सरसरी सी बात होगी। डिप्रेशन डिप्रेशन की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, जिसमें से मोटी मोटी टाइप्स जो होती हैं वो ये है। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, मेलनकोलिया डिप्रेशन की एक बहुत ख़तरनाक और बड़ी किस्म है, जिसमें डिप्रेशन की तकरीबन सारी अलामत आती हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, साइकोटिक डिप्रेशन होती है। इस तरह की तरह तरह मतलब ये सारी की सारी चीज़ इस चीज़ के अंदर आती हैं। अब हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं कि डिप्रेशन पाकिस्तान के अंदर किस तरह से मतलब असरअंदाज है, उसके क्या क्या अलामत हैं, लोगों में उसके असरात क्या हैं, लोगों में उसके एटीट्यूड्स क्या हैं, और इस चीज़ को कितना कम्युनिकेट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, मैं एज ए डॉक्टर जितने मरीज़ देखता हूँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं 10 मरीज़ देख रहा हूँ, तो कम से कम 3 से 4 रोज़ के ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको डिप्रेशन की सारी अलामत आ रही होती हैं। अब उनसे पूछा जाए कि आपको क्या परेशानी है, वो तो बताते हैं कोई परेशानी ऐसी नहीं है, लेकिन हिस्ट्री में जाया जाए बनो की ऐसी बात निकल आती है। अब असल वजह ये है कि लोग आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। कम्युनिकेट करना चाहें तो माशरा उनको कम्युनिकेट करने नहीं देता। घुट घुट के वो ज़िंदगी जीने पे मजबूर हो जाते हैं, डिप्रेशन के साथ रहते हैं, चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं, नींदें आनी उनको ख़त्म हो जाती हैं। तो वो डिप्रेशन एक अपने आप को बहुत बड़ी जीने की सूरत में उनकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होती है और उनकी ज़िंदगी को बुरी तरह से तबाह व बर्बाद कर देती है। ऐसे नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के साथ अपने रवाबत अच्छे होने चाहिए। हमें आपस में कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना चाहिए। अपने प्यारों के साथ, दोस्तों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। अगर कोई कहे कि वो परेशान है, तो हमें उसकी बात को कभी भी मजाक में नहीं उड़ाना चाहिए। उसको हमें बकअप करना चाहिए, उसको हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए कि आपसे डिस्कस करे, और वो ऐसे डिस्कस करेगा, वो अपने वेंटिलेशन करेगा, तो वो ठीक महसूस करेगा, उसके डिप्रेशन का मदावा होगा। और इस तरह की मदावा होगा तो ही हम एज ए सोसाइटी कामयाब हो सकेंगे। वरना हम देखते हैं सारी दुनिया में हम पीछे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एज सोसाइटी एक अच्छी कौम नहीं है। हम लोगों को लेग पुलिंग करते हैं, उनको आगे बढ़ने नहीं देते। तो ये उसमें से एक कड़ी है डिप्रेशन की, कि जो लोगों को जो है जी ठीक नहीं होने देती। अब डिप्रेशन की मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो मैंने जैसे आपसे पहले थोड़ी बात की, कम्युनिकेशन आपस में बेहतर होनी चाहिए। कोई आपको मसला मसाइल हो, डॉक्टर से डिस्कस करने में, डॉक्टर के से कंसल्ट करने में बिल्कुल मुज़ायका महसूस ना करें, फ़ौरन आए। हो सकता है कि सिर्फ आपको बातों के ज़रिए आपको किसी किस्म की एक्सरसाइजेज बता के डॉक्टर आपका इलाज करें। ये भी हो सकता है कि आपको को थोड़ी बहुत दवाई दे के उसको ट्रीट करना पड़े। ये हो सकता है कि एक्सरसाइजेज और दवाई दोनों साथ चलें। लेकिन आपकी डिप्रेशन ठीक हो सकती है। ये चीज़ जहन से निकाल दें कि मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ, वो डिप्रेशन का मरीज़ है, मेरे पे कलंक लग गया, धब्बा लग गया, मैं ठीक नहीं हो सकता। नहीं, ये सारी बातें फरसूदा हैं, ठीक हो सकते हैं। आप आगे बढ़ें, अपना इलाज करें। एक डिप्रेशन ज़्यादा माशरा कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। टेक होम मैसेज मैं यही दूंगा कि डिप्रेशन से मुकाबला करें। डिप्रेशन से मुकाबला करने के बाद ही हम डिप्रेशन को फ़तह कर सकते हैं, हमारा मुल्क को हम तरक्की कर सकते हैं और हम एक अच्छी कौम बन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो हम जनरल थॉट्स के अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया।